नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस करो या मरो। करो या मरो, जी हां, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा के लिए राजनीतिक दलों के सामने ऐसी ही स्थिति 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच महज 5 सीटों का अंतर था और कांग्रेस सत्ता में आ गई। फिर कांग्रेस के 22 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में गए और सत्ता बीजेपी के हाथ आ गई। अब दोनों दल फिर से सत्तासीन होने की कोशिश में हैं। बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के प्रयास में जुटी है। दोनों दलों की इस कवायद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आखिरी चुनाव है, देश का बता देता हूं मैं आप लोग। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, तो घर बैठिए आप सब लोग, तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। सुना आपने, पहचान तो गए होंगे कि ये कौन है। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो रतलाम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सरकार बचाने का एक ही मौका है। 2023 में कांग्रेस अगर जीत नहीं पाती है तो इसके बाद कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए किस तरह बेताब और चिंतित है, इसका अंदाजा दिग्विजय सिंह की बात से लगाया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसी चिंता में डूबे हैं। चुनाव के लिए 1.5 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। कांग्रेस का टारगेट 50 लाख से अधिक सदस्य बनाने का है, इसलिए पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। सदस्यता कागजी नार है, जो लोग पार्टी से जुड़े वो पार्टी में बने भी रहे, इसलिए सदस्यता डिजिटल चल रही है और एक एक सीट की रणनीति बन रही है। खासकर दिग्गजों को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। चुनाव 19 महीने दूर है और हमें अपने संगठन में मजबूत संगठन बनाना है कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता की जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हमारा संगठन इसे उजागर कर पाएगा। तो मेरा हम लोग का फोकस हर सीट पर रहेगा, खास करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन पर भी फोकस रहेगा। कांग्रेस की कोशिश है कि वह किसी भी तरह सत्ता में वापस लौटे। इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बीजेपी इससे बेफिक्र नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के प्रति। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता पहले आपस में लड़ लें और फिर बीजेपी के दिग्गजों को घेरने की तैयारी करें। कांग्रेस ये बताए कि इतने कार्यकर्ताओं को कैसे फोकस करके वो बात कर पाएगी। कमलनाथ जी से मेरा आग्रह है, जो वो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो फोकस करें दिग्विजय सिंह जी पर, अरुण यादव जी पर, सुरेश पचौरी जी पर, राहुल भैया, अजय सिंह राहुल भैया पर, कांतिलाल भूरिया पर, जो इनके नेता अलग अलग जगहों पे जाते मुख्यमंत्री बनने का संकल्प कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी के आरोपों में कुछ दम भी दिखाई पड़ता है। 2018 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता तो सौंप दी थी, लेकिन बड़े नेताओं के वर्चस्व की जंग ने पार्टी को फिर सड़क पर ला दिया। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भले ही सत्ता में वापसी का दंभ भरे, ये किसी से छिपा नहीं है कि अभी भी कांग्रेस किस तरह शत्रुओं में बटी हुई है। ये बताने लायक बचा नहीं है कि ऐसे में कांग्रेस कैसे सत्ता में वापसी कर पाएगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, तो कांग्रेस करो या मरो। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, हर इलेक्शन जब जब आता है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है।
जनता के लिए भी होता है क्योंकि वो अब एक अपनी सरकार चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और राजनीतिक दलों के लिए तो होता ही है क्योंकि किसी की सत्ता आती है तो कोई विपक्ष में बैठता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं ना राजनीति के लिए, उनका भी एक भविष्य तय होता है कि उनको क्या मिल रहा है। यहाँ पर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर 2018 के बाद ये करो या मरो की स्थिति इसलिए भी है, और शायद दिग्विजय सिंह को भी ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि यदि इस बार चूक गए तो फिर आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि अभी कर सकते हैं क्योंकि 18 के बाद आप सोचिए कि बीजेपी लहर और तमाम चीजें होने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। अच्छी खासी सीटें थी, कोई ऐसे गठबंधन या जोड़ वाली सरकार नहीं थी, लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी कि अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है, तो सत्ता हाथ से चली गई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक मंथन की जरूरत तो है और इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये बात कही है। अब 2023 में इसके लिए क्या वो कर पाएंगे, क्या सफल हो पाएंगे, और एक जनता के लिए भी बड़ा टास्क है कि जनता इसे किस तरह से लेगी, क्योंकि देखिए एक विश्वास जाता है। जिस जनता ने कांग्रेस को उस सिंहासन पे बिठाया, उन्हीं के अपने ही लोग उन्हें छोड़कर चले गए और सत्ता गिर गई। अब ऐसे में जनता के ऊपर भी है कि फिर से कभी कांग्रेस के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ ही हमेशा ये चीजें क्यों होती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण नापित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से आज चर्चा का विषय कांग्रेस के लिए है और स्थिति भी करो या मरो वाली है। दिग्विजय सिंह को मैंने भी सुना, आपने भी सुना, उन्होंने कहा रतलाम में कार्यकर्ताओं से कि एक हो जाओ और जो करना है इस बार करना है, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा या कांग्रेस नहीं होगी। शायद इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और आए दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी ये सवाल उठाती आई है कि गुटबाजी है, एकता नहीं है, अपने दिग्गजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जब ये सब चीजें होंगी तो कैसे दोबारा आप सत्ता में आने के सपने देख सकते हैं। मेहनत है और एकता से ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि जनता एक बार आशीर्वाद दे चुकी थी। दूसरा मुख्य प्रश्न मेरा ये भी है कि जनता वो विश्वास कैसे दिखाएगी, क्योंकि एक बार अपने ही धोखा दे के जा चुके हैं। निश्चित तौर पे जनता के साथ धोखा तो हुआ ही था। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल और पीसीसी अध्यक्ष भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक पे, हर ग्राम पंचायत में उनकी अपनी खुद की नज़र है। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर बोला है राजनीति में कि करो या मरो की राजनीति है, तो चुनाव जो होता है पूरे देश में, ब्लॉक में या पार्षद तक का चुनाव जो होता है वो करो मरो की स्थिति में ही होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं चुनाव जीतूं, और हर आदमी कोई भी, चाहे बीजेपी का एक निर्दलीय भी प्रत्याशी भी खड़ा होता है, वो कभी ये नहीं सोच के खड़ा होता कि हम चुनाव हार जाएंगे, वो जीतने के लिए होता है। तो दिग्विजय सिंह जी ने सीधे सीधे कहा है सभी कार्यकर्ताओं, तो पूरे कार्यकर्ता इस काम में लगे भी हुए हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, मंडलम सेक्टर की नियुक्तियां हो रही हैं, और जो नियुक्तियां हो रही हैं लगातार वो ग्रामीण में काम कर रहे हैं। और घर घर चलो अभियान जो हमारा है वो इस बात पर जब तय है कि अगला चुनाव जो होने वाला है मध्य प्रदेश में, ये विकास पे नहीं, ये महंगाई, बेरोजगारी और जो त्राहिमाम हुआ है कोरोना काल में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, उस पर चुनाव होना है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके अपने आम जनता को बताना चाह रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट नहीं दुखना चाहिए। और पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को देखें, जो आज भी जो शासन कर रहे हैं वो कांग्रेस की बदौलत कर रहे हैं। कांग्रेस की मेहरबानी यही है उस पर कि अगर कांग्रेस के विधायक नहीं जाते तो आज जैसे विपक्ष में बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहते। तो आज बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लोग गए हैं, तो अब ये ऐसी स्थिति ना आए। कमलनाथ जी नजर रखे हुए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, और दिग्विजय सिंह नजर रखे, कोई नहीं जाने वाला। और सब लोग वहां जो गए हैं वो भी जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक बार तो बखत हो गई, अगली बार बखत होने वाली नहीं है। प्रवीण नापित जी, एक बात यहाँ अभी कही है बृजभूषण नाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं दुखना चाहिए, और जिस तरीके से पहले अपनों को देखें, क्योंकि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पर कहती आई है, उठाती आई है कि पहले कांग्रेस के जो लोग हैं आपसी लड़ाई को खत्म कर लें, अपनों को देख लें पहले, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की तैयारी करें। प्रश्न आपका जो मैं सुन रहा था, मुझे लगता है बृजभूषण नाथ जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल बातें की इन्होंने कहीं कोरोना पे गए। बात ये थी कि इनके अपने छोड़ के क्यों गए। ये विषय ये था कि ये तमिलनाडु में कितने वर्षों से नहीं है, ये गोवा में कितने वर्षों से नहीं है,
असम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, बिहार में बरसों हो गए, उत्तर प्रदेश में बरसों हो गए, पंजाब में ये थे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को ही हटा दिया, दिल्ली में ये बरसों से नहीं है ना, गुजरात में तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे ये बहुत जगह कांग्रेस का नामो निशान मिल गया है। उसी तारतम्य में राखी जी उन्होंने ये कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने, कि आप लोग एक सूत्र में रहिए, वरना 2023 के बाद आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और एक कार्यकर्ता भी आपको चुनाव के बाद और चुनाव के समय नहीं मिलेगा। यही वह दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कमलनाथ जी की सत्ता, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था ना कि ये अपने लोगों को, मतलब इन्होंने ही सरकार गिराई, इन्होंने ही कमलनाथ जी को उल्टा सीधा बताया कि हम ठीक हैं, और यही चिल्लाते थे जिस दिन उनका विश्वास मत विधानसभा में होना था, पहली बार विधायकों को शपथ लेना था, विधानसभा में आना था, तो ये चिल्लाते थे हमारे विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए। अरे भैया, तुमको विश्वास मत दिया, राज्यपाल ने आपको विश्वास अधिमत दिया है कि आप विश्वास प्रकट कीजिए, आप विधानसभा में जाइए, आप काहे के लिए बड़े बड़े होटलों में चिल्ला रहे हो, निर्दलियों को लेके चिल्ला रहे हो। तो दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में नरोत्तम जी ने कहा था कि माचिस को भेजा है आग बुझाने, बेंगलोर में जहां पे थे ना विधायक, उन्होंने कहा था माचिस आग तो तुम्हारे कारण लगी हो, तुम ही जा रहे हो, और वहां इन्होंने नाटक किया कि कपड़े फड़वाए कि हमको साहब वहां बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस ने मारा, और ये प्रोपेगेंडा नहीं है। राखी जी, ताजा 3 दिन पुरानी बात बताता हूँ, कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने अभी खंडवा में कहाँ पे इनके लिए दुआ मांगी, बोले कि साहब आप, हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री, और बोले नहीं ऐसा मत करो, किसी नए युवा को मुख्यमंत्री बनाना, यानी फिर अपने बेटे को लेके आइए। नकुलनाथ के लिए तो ये बात नहीं कर रहे हैं, कमलनाथ जी के लिए बात, कमलनाथ जी युवा भी नहीं है। तो ये करते कुछ है, कहते कुछ है, इसी का नाम कांग्रेस है। और मध्य प्रदेश में से राखी जी आपने देख लिया, एक भी किसी व्यक्ति की ना तो पंजाब में ड्यूटी लगी है, ना गोवा में लगी है, और ना ही उत्तर प्रदेश में लगी है। ये फूके कारतूस टाइप के हो गए, चले हुए कारतूस दोबारा कभी चलते नहीं है ना, उस टाइप के। मध्य प्रदेश में एक भी हमको एक उम्मीद थी कि ये कोई पटवारी करके है, इनके यहाँ कोई विधायक है, इंदौर से, कहाँ से हैं, मालवा अंचल से, वो खूब उचकते कूदते थे, साइकिल से नूतन कॉलेज चले जाते थे, पर वहां की प्रोफेसर कहते थे कि उच्च शिक्षा मंत्री आए, चाय तो पिला दीजिए। एक मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन होता है, एटिकेट होता है, उन सबको छोड़ के एक उच्च शिक्षा मंत्री लड़कियों के कॉलेज में जाके कहे कि मैं आपका शिक्षा मंत्री हूँ, मुझे चाहे, ये अपने एक मर्यादा है। मर्यादा अपने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, उस शपथ का पालन करना है, तब से लेके जब तक। और ये सारी की सारी बातें इन्होंने नहीं बताई। जमुना देवी जी के भतीजे थे, वो मेरे बैठे नहीं, नासा बैठे हैं, वो भतीजे ने क्या क्या कहा था दिग्विजय सिंह जी के लिए, ये शब्द सबको मन में ट्विटर के माध्यम से कहा था, इस सरकार के माध्यम से, कि गुजरात में कौन कौन शराब और माफिया है, भू माफिया, रेत माफिया, किसके लिए कहा था? क्यों गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैं माफी चाहता हूं, मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। क्यों मध्य प्रदेश और भोपाल से एक मंत्री जो भिंड मुरैना के प्रभारी थे, उनके कौन थे, भांजे थे, भतीजे थे, कौन ये सब व्यापार करते थे? तो ये राखी जी कहने का, हमारे ना पेट में दर्द हो रहा है, ना पीठ में दर्द हो रहा है, हम तो ये तमाशा इनका देख रहे हैं। एक राखी जी, एक आदमी ने इनके यहाँ से, नेता प्रतिपक्ष भी वही है लगातार, और प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, ना वो हट रहे हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हट रहे हैं। 3 दिन की विधानसभा चलती है, ना ये शून्य काल में बोलते हैं, सरकार की किसी भी नीति अनीति के खिलाफ इनका जवान कहीं से निकलती नहीं है, और बातें इनसे करवा लो, आवाज इनके यहाँ ट्विटर, फेसबुक, इसी पे बोलने वाले लोग रह गए। कांग्रेस के कार्यालय में तो कोई रहता नहीं। 5 बजे के बाद राखी जी, कभी आप उस लिंक रोड से निकले, ताला लगा मिलता है। एक राजनीतिक दल के कार्यालय में ताला ये शोभा थोड़ी देता है, वो तो हमेशा खुला रहना चाहिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये सब बातें तो बोलते नहीं है। और अपनी बात, अभी सज्जन सिंह वर्मा कार में ही बैठे रहे इंदौर में, घर घर चलो अभियान। अभी पिछड़े वर्ग के किसी नेता ने देखा नहीं कैसा सबने मंच पर क्या क्या हो रहा है। खैर, मौला जाने, अल्लाह जाने क्या होगा इनका। ठीक है, तो मुझे लगता है अच्छे शुभचिंतक हैं कि ये अच्छे रूप से नेता रहें, और सरकार की कहीं भी हमारी कोई गलती हो, उसकी खामियों पे उजागर करें, क्योंकि राजनीतिक जीवन में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इनका हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और इनके मान के सम्मान और स्वाभिमान, हम चुनाव तो इनको जिता नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है।
जीत के इनको ही आना है। अब हम तो ये कह नहीं सकते ना कि हम ठीक है। चुनाव हार जाएं और आप जीत के आइए तो विपक्ष बना रहे। तो ठीक है। शुभकामनाएं जरूर दे सकते हैं। और राजनीति में राखी जी 30 सेकंड, राखी जी हाँ, आप मुझे, चलिए। राखी जी राजनीति में नंबर 1 का ही खेल है। इस रेस में 2 नंबर और 3 नंबर का कोई लेना देना नहीं होता है। स्कूल की शिक्षा में, उच्च शिक्षा में 1, 2, 3 का हो सकता है। राजनीति में तो नंबर 1 का ही खेल है, 2 और 3 का तो है ही नहीं। तो अब ये 2 पे जाए, 3 पे जाए, हम इसमें भी शुभकामना नहीं दे सकते कि ये 3 से 2 पे आए या 2 पे 1 पे आए। भूषण नाथ जी जाने, भूषण नाथ जी बहुत बड़े चिंतक हैं और भूषण नाथ जी के साथ क्या व्यवहार हुआ इसी कांग्रेस ने? क्या इन्होंने तो पत्र लिखा था अच्छे के लिए, माफ करना मुझे याद आ गई बात, इन्हीं भूषण नाथ जी ने रात दिन बैठकर चुनाव की मैनेजमेंट ये संभालते थे। रात दिन भूखे 3-3 दिन ये घर नहीं जाते थे। और उसी भूषण नाथ जी को कान के कच्चे लोगों ने क्या क्या कमलनाथ जी को भरा इनके खिलाफ और क्या हुआ इनके साथ। ये इनकी, आप बताओ ना भूषण नाथ जी, आपने कितना अच्छा करने की कोशिश की। आपने 28 विधानसभाओं में बताने का भी प्रयास किए, कहां आप सर्वे तक आपने बताया, आपका अपना पर्सनल सर्वे था, उस सर्वे में बताने का आपने प्रयास किया और आपकी किसी ने नहीं मानी। ठीक है, मुझे लगता है सारे जवाब बृजभूषण नाथ जी बिना सवाल के आप ही को देने। प्रवीण भाई, मित्र हूं मैं इनका, मैं मित्र भी हूं इनका। राजनीति में दुश्मनी तो होती भी नहीं है प्रवीण भाई। अपनी अपनी विचारधारा है। आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हो, मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का ही पक्ष रखूंगा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो रखने वाला नहीं। और मैं बता दूं प्रवीण भाई कि निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार बहुत तेजी संगठित है। और दिग्विजय सिंह जी की आप बात ना करें, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और सुरेश पचौरी जी और हमारे जो युवा जीतू पटवारी जी और जितने अन्य विधायक हैं, वो लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। और जहां पे हमारे विधायक हार गए थे या भारतीय जनता पार्टी ने उसको हरवा दिया, जैसा आपने कहा अभी, तो वो भी अपने क्षेत्र में दूसरे जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके कारनामों को उजागर करने में लगे हुए हैं लगातार। सोशल मीडिया में हो, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे जमीन में संघर्ष के माध्यम से, लगातार कांग्रेस अपने व्यक्तिगत में काम कर रही है। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा आभास होता है प्रवीण भाई कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भरा है। क्यों आज प्रवीण भाई, मुझे भी बड़ा ऐसा लगता है कि दुख होता है, कितने सालों से आप भी लगे रहे, लेकिन आज अगर कांग्रेस के विधायक वहां पर नहीं जाते तो आज आप चेयरमैन होते। और मुझे दुख इस बात का है कि अगर चेयरमैन ना हो गया, आज भी आज पार्टी के पक्ष रख रहे हो ईमानदारी से, तो मैं भी शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि आपको बड़ा पद दे दें, कम से कम लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती मिल जाए आपको। तो कब तक आप पार्टी का पक्ष करके लड़ाई करते रहेंगे आप। और भारतीय जनता पार्टी, मैं भी आपका शुभचिंतक हूं प्रवीण भाई, भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में अंदर घमासान चल रहा है, ये तो प्रवीण भाई आपको भी मालूम है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है। उमा भारती जी से लेकर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार मुख्यमंत्री बनना चाहते, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और नरोत्तम मिश्रा जी आप जो बोल रहे हैं, लगातार मानेसर में कौन गया था, किसने तैयारी करी कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में जो जनता ने जनमत दिया है कांग्रेस को, ये जनमत फेल हो जाए, हम विधायक तोड़ लें, विधायक को डरा दें, विधायक को हम उठा के ले जाएं हम कहीं भी। ये लगातार सरकार जिस दिन बनी थी, आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ी अच्छी कहा था, ऊपर से आदेश हो जाएगा तो हम 2 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। तो ये आप लोगों ने जनमानस का अनादर किया है और जनमानस उसके लिए तैयार भी है। अगर हमारी खामी रहेगी तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और जीतने की लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस इस बार बहुत संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, दिग्विजय सिंह जी के साथ में चुनाव होगा और पूरे मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस के विधायक लगातार, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर करेगा और लगातार हम जीत की ओर अशंभित हैं इस बार। अच्छा प्रवीण जी, 2023 में क्लीन स्विप दिखेगा या पिछली बार जैसी 2018 जैसी स्थितियां देखेंगे? राखी जी, राजनीति में बड़े बोलापन होना नहीं चाहिए और मैं ना रहा हूं। मेरी पार्टी अपनी बात जनता तक कहेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता के प्रत्यक्ष रूप से माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप के माध्यम से, और जनता के लास्ट अंतिम दिन तक हम उनकी सेवा और उनके सहयोग के लिए हम जनता के बीच में लगातार गए हैं, जा रहे हैं और हमको उसका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम पुनः उनके आशीर्वाद के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। यह क्लीन स्वीप देना, सरकार में आना नहीं आना,
ये जनता का अपना आशीर्वाद है। और राखी जी, हमको ऐसा लगा कि लगातार किसानों की सेवा से ले, हमने अभी हाल मोदी जी ने लगातार 6,000 रुपए किसानों को दिए, 4,000 रुपए हमने मिला के ऐसे 10,000 रुपए किसान निधि हमने जो उनके बीच में जाके दी। ये कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना के माध्यम से आपने देखा होगा भूषण नाथ जी, लगातार पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में कम से कम हमने 2 या 3 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बना के रख दिए। आपने मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में कोरोना चल रहा लगा नहीं, आप महाराष्ट्र जैसी जगह पे देखिए हजारों लोग बीमार हुए, यहाँ तत्काल यहाँ पे वैक्सीनेशन के हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। उन रिकॉर्डों के अंदर जिस तरह मतदान के केंद्र के अंदर इस तरह स्वागत किया जाता था, इसी तरह हमने वैक्सीनेशन कैंप में उन नागरिकों का स्वागत किया कि आपके जान माल की खतरा के लिए हमारी सरकार संकल्पित है कि आप स्वस्थ रहें। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस वैक्सीनेशन केंद्र में खड़ा रहा। आपके लोग कहीं पे भी उस वैक्सीनेशन केंद्र पे कहीं पे भी नहीं गए। आप लोग चाहते तो कोई आपको भगाता नहीं। आपके यहाँ से कई बड़े नेताओं ने कोई अपील नहीं की। आपने तो ये कहा कि ये लाल हरे नीले पीले, इससे ऐसा हो जाएगा, उससे वैसा हो जाएगा, ये हरे वाले लगवाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मुसलमान के लिए हिंदू के लिए, इससे लगवाओगे तो। अब एक ऐसी बात है, मैं नेशनल चैनल पे बोलूं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे उसमें अखिलेश यादव ने कहा था हमको सरकार में आएंगे, वैक्सीन हम बनाएंगे। कौन बनाएगा? शिवपाल यादव बनाएगा? कौन बनाएगा? अखिलेश यादव बनाएगा? मायावती बनाएंगी वैक्सीनेशन? अरे वैक्सीनेशन को बनाने के लिए वैज्ञानिकों का काम है, राजनीतिक दलों को राजनीति करने का काम है। तो इस टाइप की बातें करने वाले, जनता के बीच में ना जाने वाले और फिर बात कहें कि हम विधायकों का पर्दाफाश करेंगे, अरे कहां से कर दोगे? अभी 4 और 6 उपचुनाव हुए, वहां पे आप नहीं आ पाए। अब कैसी बातें कर रहे हो आप? रविदास जयंती की बात इसी चैनल पे पिछले दिनों बात करते कि रविदास जयंती पे आप बताइए कहां खड़े थे? रविदास जयंती पे कहां थे आपके नेता? कहीं पर भी? कैसी बातें कर रहे हो आप कहते कुछ, आप ही के प्रवक्ता आके बोल रहे थे कि 14 तारीख को 16 तारीख को रविदास जयंती के कार्यक्रम होंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अरे आप लोग बोल रहे थे कि हम करेंगे, क्या किया आपने? बताइए मुझे। एक जगह कहीं नहीं खड़े थे। बातें करते हो, अंबेडकर को चुनाव 1 बार हराया आपने, 2 बार हराया। और जो संविधान की बात करते हो, संविधान की धज्जियां किसने लड़ाई? 77 में इमरजेंसी किसने लड़ाई? अंबेडकर जी को चुनाव 1 बार नहीं 2-2 बार हराने का श्रेय और पाप आपको है। और कहते हो कि आप संविधान की बात मानते, बाबा साहब की बात मानते। खैर ठीक है, ये थोड़ा सा विषय से हटकर होगा। प्रवीण जी, कांग्रेस जबलपुर में कार्यक्रम कर रही थी। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक में मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। अब कांग्रेस 23 में आए 27 में नहीं आए, इसमें मेरा विषय नहीं, यह मेरा विषय नहीं है। ये आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का है, उनको करना चाहिए। मंडलम की बात करते हैं, ये तो पहले ब्लॉक कांग्रेस हुआ करती थी, मंडल तो हमारे थे, नकल तो इन्हें हमारी की। गांव चलो घर घर चलो का अभियान हमारा था, इन्होंने लिया और उस पर भी नहीं गए। कौन से गांव गए, कहाँ गए? और ये सरकार में आए थे तब भी इन्होंने कहा था गांव गांव चलें, घर घर चलें। बताइए मुझे कौन से गांव के थे? हम तो बूथ तक पहुंच गए, बूथ पोलिंग बूथ पर है हम लोग तो। एक जवाब तो मैंने ही दे दिया। मुझे लगता है एक बड़ा कार्यक्रम सागर में हुआ था रविदास जयंती पर, तमाम लोग वहां थे। बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई। एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से हटकर, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे लगता प्रवीण भाई ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने खुद वैक्सीनेशन करवाया और सबको आह्वान किया कि सभी वैक्सीनेशन कराएं। आपको शायद याद होगा कि राहुल गांधी जी ने खुद ही आह्वान किया था कि सभी को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा नहीं है। और वैक्सीनेशन कैसा हुआ कि जो आज आदमी एक्सपायर हो गया है, उसके 4 महीने बाद सेकंड डोज सक्सेसफुल वैक्सीनेशन डोज, आज तक चैनल ने दिखाया, लगातार सर्टिफिकेट के साथ दिखाया है। ऐसा नहीं है। अगर वैक्सीनेशन वैज्ञानिकों ने बनाया तो सबने, जो भी भारत का नागरिक है, सबने उसका सम्मान किया है और सबने लगवाने का प्रयास किया और लगवा भी रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि कहीं दंगा हो गया हो कि वैक्सीनेशन नहीं लगना चाहिए। पूरे नागरिक, जो आज आप संख्या की बात कर रहे हैं, वो संख्या सामूहिक रूप से, आपको तो पूरे भारतवर्ष में 29 करोड़ वोट मिले ना, बाकी लोग जो वैक्सीनेशन लग रही है, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ी है, तो वैक्सीनेशन तो सबको विश्वास है। ये बात जरूर है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन वैक्सीनेशन पे, आपके धंधे पे, आपके काम पे सबको विश्वास रहता है। आप ये बताइए कि जो मेन मुद्दा, आप गुजरात और यहाँ वहाँ चले जाते हो प्रवीण भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पलायन रोकने की, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोजगार की, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की, सबसे ज़्यादा बलात्कारों में, सबसे ज़्यादा शिक्षा में, और सब आप सर्च कर लेंगे
तो आपको मालूम पड़ेगा हमारा स्तर क्या है। हमारा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कमलनाथ जी कई मामले में सहयोग करते हैं कि मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है अगर, तो सबके साथ सबको मिलके मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो मध्य प्रदेश में हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे और हम लोग बहुत नीचे चले जाएंगे मध्य प्रदेश में कि हम लोग कौन से कहाँ खड़े रहेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए समय की सीमा है, मुझे तो एक बात समझ में आती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने, कांग्रेस को क्यों चुने या दोनों को ना चुने, तो दोनों में से देखिए तीसरा ऑप्शन तो मध्य प्रदेश में है नहीं, आना इन दोनों को ही है। जनता से जुड़ी हुई चीजें, जनता से जुड़े हुए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। बाकी उनको आपके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से, कौन किसके गुट में है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जनता का विकास होगा तो निश्चित तौर पर उनके अच्छे काम होंगे तो जनता उसी को निश्चित तौर पर चुनेगी। खैर, समय की सीमा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 2023 की तैयारी कांग्रेस के लिए करो या मरो की है, क्योंकि निश्चित तौर पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी रही। 2018 में कांग्रेस को मौका मिला लेकिन वो भी हाथ से चला गया। वजह आप कुछ भी कह लीजिए, अपनों ने धोखा दिया या कुछ भी हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होना है। तो इसके लिए दिग्विजय सिंह जागरूक हुए हैं। मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को जागरूकता की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये अपने आप को संभाले, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है और कभी कोई नहीं होता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।